जय हिंद साथियों। इस वक्त हम लोग जो है सुरसंड क्षेत्र में घूम रहे हैं, बल्हा रसूलपुर, जहां हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो है जनता मालिक से और जो माननीय विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की और जानने की कोशिश की। हमारे साथ जो है कैमरामैन कृष्णा कुमार और हमारे प्रिय मित्र मुखलिस हमदर्द कौम मिल्लत भाई मुदब्बिर साहब जो अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और ये ग्लोबल समाचार की टीम। और दिखाइए रोड का भी जायजा दिखाइए इन लोगों को। भैया मैं अपने व्यूवर्स को दिखा रहा हूँ। कृष्णा कुमार जी से कहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो है हम लोग आज मुआयना कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कि आखिर बिहार में कब क्या बिहार में परिवर्तन होगा या फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। ये आने वाला समय ही बताएगा। सारी ही पार्टी, सारे ही दल अपने दमखम में लगे हुए हैं और सब लोग अपने अपने कंसेप्ट को बताने लगे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें जो है ये अधिकार है अपने वोट का और अपने मतदान का सही प्रयोग करें। तो इस बार जो है आप लोगों से हम यही विनती करना चाहेंगे कि अपने बच्चों की भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जो है आप वोट करें। और प्रवासी मजदूरों को जो है बिहार में ही उद्योग लगाकर रोजगार देने के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप वोट करने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जो है वो 5 साल में सिर्फ एक बार आता है और हम लोगों का त्योहार जो है हर साल 6 महीने पे आता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं साथियों कि ये वोट जब आप देने जाएं तो आप 5 साल को जरूर याद करें कि आपको ब्लॉक का चक्कर जो है काटना पड़ता है, अफसरशाही और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है लगाम लगाने की जरूरत है। तो इसलिए आप वोट करें और ऐसे व्यक्ति को वोट करें, ऐसे उम्मीदवार को वोट करें जो जनता का सेवक हो, जो जनता का बेटा हो और बेटा बनकर रहे, जनता का नेता बन के नहीं रहे कि जो 5 साल में आपसे वोट ले ले और जीतने के बाद वो विधानसभा जाए और पटना में ही बैठा रहे। ऐसे लोगों को जिताने का काम करें जो आपके बीच उठता हो, आपकी समस्याओं को सुनने का काम करता हो, जनसेवा जन सहायता करता हो, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हो, जो हर समुदाय, हर जाति और सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने और दिलाने का काम करता हो। इसलिए क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान, और ये भारत देश निष्पक्ष देश है, निष्पक्ष देश है। तमाम समुदाय के लोगों को रहने का हक और अधिकार है और अपने मजहब को फॉलो कर सकता है। इसलिए हम जिस जिला से आते हैं ये माँ सीता की धरती है और यहाँ से एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ेगा, अब एकता का राज चलेगा, भारत देश साथ चलेगा और हम सब लोग भाई भाई हैं। ईश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया है। इसलिए इस बार बिहार का जो चुनाव है वो जातिवाद को मिटाने के लिए हो, नफरत को मिटाने के लिए हो और भाईचारा को कायम करने के लिए हो। इसलिए इतिहास में हमेशा उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो लड़ाइयों को लड़ते हैं, न कि तलवार चाटने वालों का। अगर इस देश के वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां पेश की, शहादत दिया, उनका नाम जिंदा है, अमर है, तो कहीं ना कहीं इस देश को आजादी दिलाने में उनकी अहम भूमिकाएं थी और उन्होंने निभाया है। इसलिए मैं इस शेर के साथ आप लोगों को जो है कहना चाहता हूं कि उसूलों पर जब आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और मैं वो कायर नहीं जो मजलूमों, मैं वो कायर नहीं जो जालिमों से डर जाऊंगा, मजलूमों की हक की आवाज उठाऊंगा, मजलूमों की हक की आवाज उठाऊंगा। और अल्लामा इकबाल ये शेर कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और किसी शायर ने यह भी लिखा है कि कैसी हवा चली कि ये मौसम बदल गया, समझा था जिसको दोस्त वो दुश्मन निकल गया, गुमनामियों के दौर में दुश्मन कोई न था, शोहरत मिली तो सारे जमाने को खल गया। और इज्जत बुलंद करे मुशाहिद मुदब्बिर कृष्णा की दुनिया के सामने, अरे बिगड़े हैं जो हालात तो उसको संभाल दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।